तो एक सवाल पूछा गया था कि शक्तिपात किसे कहते हैं। तो शक्तिपात आप ये समझ के चलिए कि जब कभी भी कोई भी साधक साधना कर रहा होता है तो वो साधना कर क्यों रहा है। वो ध्यान अगर कर रहा है तो ध्यान में एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, वो करना क्या चाह रहा है। अगर ध्यान में कर रहा है, वो मंत्र जाप भी कर रहा है, वो ध्यान में बैठा है, मतलब मेडिटेशन करता है, और वो सुबह शाम बैठ रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो कर रहा है वो कर क्यों रहा है, एक्चुअली उसका टारगेट क्या है, वो करना क्या चाहता है, पहुंचना कहाँ चाहता है। तो उसको आप ऐसे समझिए कि कुंडलिनी होती है हमारी सारी जो ऊर्जा है, वो पहले दूसरे तीसरे चक्रों में हमारी सारी ऊर्जा होती है, और हमें उस ऊर्जा को नीचे से ऊपर तक उठा के यहाँ तक लेके आना होता है। यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी की सबसे लास्ट में जहाँ पे पूंछ होती है, समझ लीजिए, वहाँ पे हमारा पहला चक्र होता है। फिर पहला चक्र होता है, फिर दूसरा चक्र जननेंद्रिय में होता है, फिर तीसरा चक्र हमारा नाभि में होता है, फिर चौथा चक्र हमारा हार्ट में होता है, फिर पांचवा चक्र हमारा थ्रोट में होता है, फिर छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र, इसको थर्ड आई भी कहते हैं, वो यहाँ पे होता है। सबसे ऊपर होता है हमारा ब्रह्मरंध्र। तो ये 7 चक्र होते हैं हमारे, ठीक हो गया। तो ये जो चक्र होते हैं, एक्चुअली ये क्या होता है कि एक होती है ईड़ा नाड़ी, एक होती है सुषुम्ना नाड़ी, और एक होती है पिंगला नाड़ी, ठीक हो गया। तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ये दोनों हमारी नोज से कनेक्टेड होती है। आप ये समझ लीजिए, जो हमारी राइट वाली नोज होती है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जो हमारी लेफ्ट वाली नोज होती है वो आपकी मेंटल पीस को बढ़ाती है। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का काम है। और बीच में जो इनका चलता है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो जहाँ पे ये आपस में ऐसे क्रॉस होते हैं, जिस जो जंक्शन बनता है उसको हम चक्रास कहते हैं। तो पॉइंट ये था कि जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो साधक है, जो साधना कर रहे हैं, वो अपने इन चक्रों को जागृत करने की कोशिश पे लगे हुए रहते हैं। यानी कि जो ऊर्जा हमारे नीचे वाले चक्रों में है उसको ऊपर तक लेके आना होता है, उसको कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी नाम इस तरीके से समझ लीजिए, आप इसको इस तरह से पढ़ा कि जैसे एक पिटारे में रखा हुआ सांप कुंडली मार के बैठा होता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है, तो वो कितने भी टाइम तक शांत बैठा रहेगा। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, पर वो शांत बैठा रहेगा। हम मेडिटेशन करके, ध्यान करके सिर्फ ये करते हैं कि उसके ऊपर के ढक्कन को हटा देते हैं। जैसे ही पिटारे का ढक्कन हट जाता है, वो सांप खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। यानी कि जो ऊर्जा हमारे नीचे के चक्रों में होती है वो ऊर्जा धीरे धीरे करके उठने लगती है, ठीक हो गया। तो ये साधक अपनी साधना से इसको उठाता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसा गुरु है जो उसकी ऊर्जा को उठाने में उसकी हेल्प कर दे, तो उसको शक्तिपात कहते हैं। अब ये होता कैसे है, आपने कभी बार देखा होगा, जब कभी भी आप किसी सिद्धपीठ में जाते हैं, जैसे आप जितने भी सिद्धपीठ हैं हमारे यहाँ पे, आप कहीं पे भी अगर सिद्धपीठ में जाते हैं या किसी साधु संतों के पास जाते हैं, तो ऐसी जगह जाकर जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत शांति सी महसूस होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसी जगहों की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। तो जब ऐसी जगह पे आप जाते हो तो आपकी भी ऊर्जा खुद ब खुद उड़ जाती है। तो आपकी ऊर्जा जो है वो आपके चौथे चक्र तक पहुंचती है। तो चौथे चक्र में पहुंच के जो है वो थोड़ा अच्छा महसूस होता है, आपको शांति का अनुभव होता है। तो शांति का अनुभव ऐसी जगह पे होता ही इसलिए क्योंकि आपकी ऊर्जा उठ चुकी है, ठीक हो गया। तो अगर आपका जो गुरु है उसकी खुद की कुंडलिनी जागी हुई है, उसकी खुद की कुंडलिनी जागृत है, तो ऐसे केस में वो शक्तिपात कर सकता है। शक्तिपात करने के लिए उसको उनको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए, जैसे कि सपोज़ करो एक मैग्नेट है, तो अगर एक मैग्नेट है तो वो अगर एक जगह पे रख दिया जाए तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो कोई भी उस मैग्नेटिक फील्ड की रेडियस के अंदर आएगा तो उसके अंदर वो इफ़ेक्ट खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एक ऐसे गुरु हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा संत है जिसकी कुंडलिनी जागृत है, वो अगर कहीं पे बैठा हुआ है और आप उसके पास चले जाते हो, आप उससे बात करो या ना करो, उनकी आंखें बंद हैं, आप अपनी भी आंखें बंद करो या खुली रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये समझ लीजिए कि एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की रेडियस के अंदर आ चुके हैं। इसकी वजह से आपकी ऊर्जा खुद ब खुद उठने लगेगी, ठीक हो गया। आप चाहे ये चाहो या ना चाहो, पर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के रेडियस के अंदर आ चुके हो, तो आपकी ऊर्जा खुद ब खुद उठने लगेगी। यानी कि अगर आपका गुरु ऐसा है जिसकी कुंडलिनी खुद ब खुद पहले, मतलब पहले से ही अगर उनकी कुंडलिनी अगर जागृत है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसमें हेल्प करने के लिए उनको करना कुछ नहीं हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी हेल्प हो रही है। बट अगर सपोज़ करो कि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है,
और अब गुरु ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि अब वो आपकी हेल्प भी करें। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो जो हेल्प हो रही थी वो तो हो ही रही थी, बट अब वो चाहते हैं कि आपकी पर्पसली हेल्प करें। तो अब उनको कुछ नहीं करना होगा, उनको बस एक फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बनाना होगा। वो अगर अब उन्होंने सपोज़ करो आपके सर पे हाथ रख दिया और उन्होंने सिर्फ़ ये इच्छा रखी कि आपकी ऊर्जा उठ जाए, तो सिर्फ़ वो सर पे हाथ रखने से या इच्छा रखने से, सर पे हाथ रख के एक फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बनाया और सिर्फ़ एक इच्छा रखनी है उनको और आपकी ऊर्जा उठने लगेगी। तो इसी को शक्तिपात कहते हैं। तो ये 1 टू 1 भी हो सकता है कि एक-एक करके सबके सर पे हाथ रखें, और अगर सपोज़ करो उनको चाहिए कि एक साथ मुझे शक्तिपात करना है, कम से कम 100-50 लोगों को साथ में बैठा के, तो उसकी एक अलग व्यवस्था होती है। फिर वो हवन करेंगे, पूरी एक व्यवस्था बैठाई जाएगी, फिर उस व्यवस्था के साथ इस तरह का शक्तिपात जो है वो किया जाता है। बट इसको बहुत ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऊर्जा उठेगी आपकी, कुछ समय के बाद वो बैठ भी जाएगी। तो ये उनके लिए अच्छा है कि जो एक अनुभव लेना चाहते हैं कि जब ऊर्जा उठती है तो कैसा अनुभव होता होगा, क्योंकि ये परमानेंट कभी नहीं रहेगा, ठीक है? ये परमानेंट तभी रहेगा जब आप अपनी साधना से उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उठाओगे और वहाँ तक लेके जाओगे। ठीक हो गया? क्योंकि जब आप अपनी साधना से इसको नीचे से लेके ऊपर तक जाते हो तो उसके अपने अलग-अलग, अलग-अलग अनुभव होते हैं। वो उस अनुभवों के साथ जब आप जाते हो, तो जब ऊर्जा आपकी वहाँ तक पहुँचती है, तो जो-जो जिस-जिस तरह के परिवर्तन, जिस-जिस तरह के चेंजेज़ आपके अंदर आते हैं ना, वो चेंजेज़ आने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक हो गया? तो आप साधना करिए और अपनी ऊर्जा को ऊपर तक लेके जाइए, और अगर आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो आपकी इस तरह की हेल्प कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप उन्हें ज़रूर अपने साथ रखिए, आप उनके पास जाइए। उनके पास जाके आपको ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करनी है, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना, उनका भी अपना भी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके उनके साथ बिताना है आपको। ठीक हो गया? आई होप कि आपके समझ में आया हो शक्तिपात किसे कहते हैं। धन्यवाद।